अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ़ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन्स को लेके। जनाब बहुत कीमती दिन गुज़रे, माह रमज़ान का पूरा महीना गुज़रा और ईद के 3 दिन गुज़रे। बहुत शुक्रिया आप लोगों की सपोर्ट, आप लोगों के ताउन और आप लोगों की पसंद के मुताबिक जहाँ जहाँ हमसे हो सके हमने कोशिश की और आप सब ने उसको अप्रिशिएट किया। बहुत शुक्रिया। और एक और अफसोसनाक वाक़या, अब्दुल सत्तार ईदी साहब हमें छोड़ के जा चुके हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत करे और उन्हें अपने जवार रहमत में वो दर्जात अता करे जो वो बहुत ख़ास लोगों को अता करता है। ऐ परवरदिगार, तेरा करम है कि तू अपने प्यारे बंदों को अपने पास बुलाता है और ऐसे वसीले बनाता है कि नज़र आता है कि वो लोग वाकई बख्शे हुए हैं। ऐ परवरदिगार, बहुत करम है तेरा। चलें जनाब, ईद गुज़र गई, ईद का हंगामा गुज़र गया, तैयारियां, खाना पीना सब। अब शुरू हो गई जनाब शादियां और दावतें। गेट टुगेदर शुरू हो गया, दावतें शुरू हो गए और शादियों का सीज़न शुरू हो गया जनाब। और बकरीद तक अब माशाल्लाह नॉन स्टॉप शादियों की तकरीबात, मेहंदी, उपटन, माइयों, वलीमा और ये सब हंगामे शुरू हो जाएंगे। और अब दावतों का सीज़न है तो कुछ ना कुछ ख़ास, कुछ ना कुछ यूनिक, कुछ ना कुछ डिफरेंट इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम शेयर करते रहें। अगर आपने कुछ ख़ास सीखना है, समझना है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। फ़ेसबुक पे जो हमारा पेज है ज़ाकिर किचन्स, उस पर अपनी रिक्वेस्ट दे सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम उस चीज़ को ज़रूर बनाएं। लेकिन बाज़ वक्त जो फरमाइशें आपकी आती हैं वो फरमाइशें होती हैं जो रिसेंटली यानी कि अभी करीब करीब में बन के जा चुकी होती हैं, फिर वही फरमाइश आती है तो उसको हम थोड़ा सा डिले कर देते हैं। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नाम है पाकिस्तान में जालफ्रेज़ी। अक्सर रेस्टोरेंट में हम जाते हैं और ख़वातीन और बच्चे बोलते हैं जी हमने तो चिकन जालफ्रेज़ी खाना है, चिकन जालफ्रेज़ी। जालफ्रेज़ी एक कुकिंग का नाम है। ये अक्सर मैं आपको बताता हूँ कि ये इन खानों के जो नाम हैं वो सिर्फ़ उस खाने की हद तक नहीं होते, वो एक फ़ैमिली होती है और उस फैमिली में क्या क्या पक रहा है वो एक डिपेंड है। अब वो बात अलग है कि हमें उनका पता नहीं है या हमें अंदाज़ा नहीं है। तो इसी तरीके से जालफ्रेज़ी एक कुकिंग है। तो इसी में आज मेरे पास मौजूद है चिकन ब्राउन फ्रेज़ी। ठीक है जी, थोड़ी सी डिफरेंट, थोड़ी सी मज़ेदार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ लेंगे जनाब चिकन विद बोन और इसके हमने पीसेस निकाल लेने हैं। एक के हमने बनाने हैं यानी कि एक ड्रम स्टिक के और थाई को अलहदा करके, तो ये 2 बन गए यानी कि एक लेग के कंप्लीट जो है उसके 2 पार्ट बन जाएंगे। तो इसी तरीके से, और ये एक्सेस इसकी बोन है, इसका इस्तेमाल हम अब सपोर्टिंग के लिए लेंगे। पकने के बाद हम इसको ज़ाया कर देंगे, निकाल देंगे, यानी कि यखनी थोड़ी सी मज़ेदार हो जाएगी और कोई रीज़न नहीं है इसका। अच्छा, अब आपकी मर्ज़ी है, इज़ अप टू यू। ये ओरिजिनल तरीका है कि कम से कम इसके पीसेस जो होंगे वो इस साइज़ के होंगे, यानी कि लेग और थाई कंबाइंड साइज़ का होगा। लेकिन अगर आप चाहें तो उसको छोटा कर सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा होगा कि छोटा ना करें, क्योंकि छोटे करने से चांस ये हो सकता है कि बास वक्त इतनी ज़्यादा गलती से पक जाती है कि चिकन टूट जाती है, तो उसकी वो जो लुक है, खूबसूरती है, वो नहीं आएगी। तो एक दफ़ा ट्राई कर लें, उसके बाद फिर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी करना है वो कीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये चिकन और ये जो एक्स्ट्रा बोन है इसकी, क्योंकि इसमें अब चिकन का मीट नहीं है, मीट हमने निकाल लिया, लेकिन इस बोन का हम इस्तेमाल करेंगे सपोर्टिंग आइटम, यानी कि इसकी यखनी के लिए स्ट्रॉन्ग, जैसे चिकन की बोन का इस्तेमाल करते हैं यखनी के लिए या दूसरी चीज़ों के लिए, तो वो ज़रूरी है ताकि यखनी ज़रा सी जानदार हो जाए। और यहाँ पे जनाब शामिल करते हैं 1 अदद प्याज। लेकिन वक्त ब्रेक का भी है तो कहीं नहीं जाते, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे हाफ के जी चिकन है, याद रखिएगा। ड्रम स्टिक एंड थाई में हम बना रहे हैं ब्राउन फ्रेजी, और इसमें एक अदद दरमियानी प्याज को चॉप करके हमने शामिल किया है, और लहसुन के जब्बे लगभग 3 से 4 जब्बे ले लें दरमियाने साइज़ के, वो हमने चॉप करके वो भी शामिल करेंगे यहाँ इस स्टेज पे। और यहाँ पे 1 इंच का टुकड़ा लेंगे अदरक का। ये समझ लें कि अगर इसका हम पेस्ट बना लें तो 1 चाय की चमची भर के पेस्ट तैयार हो जाए। और यहाँ पे इसको भी चॉप करके हम शामिल करेंगे। एक कॉलर है हमारे, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जाकिर अंकल। वालेकुम अस्सलाम भैया। अंकल आप ठीक हैं? मैं उसामा गुजरात से। जी उसामा, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अंकल आपने ये मसाला टीवी पे नारकली बिरयानी बनाई थी, वो दोबारा कौन सी बनाना सिखा दें। कौन सी बिरयानी, नाम बताएं। नारकली बिरयानी। अनारकली बिरयानी, ठीक है ज़रूर भैया, आपकी रिक्वेस्ट आ गई। एक मिनट, मैंने रमज़ान पे मेरी अम्मी ने क्वेश्चन का जवाब दिया था, मलाई कैसे बनती है, वो अभी तक, क्रीम कैसे बनती है, वो अभी तक जवाब हमें फ़ोन ही नहीं आया। नहीं, वो ऐसा नहीं है मेरी जान, वो बहुत सारे जवाब सही थे और उसमें से सिलेक्ट होते हैं 1 2 3 बस, और बाकी लोगों के गुजरात था। चले हम चेक कर लेते हैं, ठीक है भैया जी, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जनाब, यहाँ पे लहसुन अदरक प्याज, अभी तक चूल्हा हमने नहीं खोला, ना किसी किस्म का ऑयल, घी, बटर या कोई और ऐसी चीज़ इसमें शामिल नहीं की। अब यहाँ पे हम शामिल करें, थोड़ा सा मुख्तलिफ कुकिंग है इसकी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 1 चाय की चमची के बराबर धनिया पाउडर, 1 चाय की चमची के बराबर ज़ीरा पाउडर, मैं आराम से आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप उसको नोट कर लें। आधी चाय की चमची के बराबर हल्दी पाउडर, अजवाइन अगर तो आप 1 चाय की चमची से आधी चाय की चमची तक यूज़ कर सकते हैं। अगर अजवाइन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पसंद करते हैं आप लोग, स्ट्रॉन्ग होती है अजवाइन, थोड़ी सी गर्म होती है, मज़ेदार होती है, तो 1 चाय की चमची। लेकिन अगर गर्मी के सीज़न में बना रहे हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी है तो फिर आधी चाय की चमची का इस्तेमाल कीजिएगा। कंप्लीट डिटेल के साथ मैं आपको दे रहा हूँ। आधी चाय की चमची के बराबर, आधी चाय की चमची से 1 चाय की चमची अजवाइन, और पिसी लाल मिर्च पाउडर 1 चाय की चमची भर के। यहाँ इसके साथ ही दारचीनी स्टिक्स है मेरे पास, 2 ले लें 1-1 इंच के, और उनको तोड़ के ये हमने शामिल कर देना है खुशबू के लिए। इसी के साथ मेरे पास मौजूद हैं जनाब लौंग, तकरीबन 10-12 दाने लौंग के, ये शामिल हो जाएंगे। और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है बड़ी वाली इलायची, ब्लैक कार्डेमम 4 अदद, ये शामिल हो गया जनाब। और यहाँ पे शामिल हो जाएगा इसमें जायके के हिसाब से नमक। That's it। और अब ले लेंगे पानी, लगभग 1.5 कप के बराबर पानी हमने शामिल किया है इसमें। और अब इस स्टेज पे हमने चूल्हे को खोल देना है। और अब इसकी थोड़ी सी पकाई, मज़ेदार सी, थोड़ा सा डिफरेंट जायका, डिफरेंट चीज़, रूटीन में जो हम खाना बनाते हैं उससे कतई मुख्तलिफ इसका फ्लेवर आपको मिलेगा। और यहाँ पे ज़रा सा इसको कर लें मिक्स। और जैसे ये पकना शुरू हो जाए तो इसको हम ढक देंगे और फिर इसको रख देंगे पकने के लिए। टोटल इसकी टाइमिंग जो कुकिंग की है वो 12 से 15 मिनट की होगी। और आप चाहें तो चिकन के पीसेस मैंने आपको बता दें कि आप छोटे कर सकते हैं, लेकिन बड़े पीस रखें कि कोई 2 हिस्सों में पकेगी। पार्ट 1 ये शुरू हो गया आपके सामने, पार्ट 2 अभी इसका बाकी है। तो ये ना हो कि बहुत छोटे पीसेस में चिकन कटी हो, तो अगर आप जब डबल उसकी कुकिंग करें तो पता चले वो सब टूट जाए और उसकी वो लुक खूबसूरती ना आए। यही वजह है कि अगर चिकन कौरमा अच्छा किस्म का अगर चिकन कौरमा हम कहीं से परचेज़ करते हैं या पकवाते हैं तो आप देखेंगे कि चिकन के जो साइज़ होता है वो बड़ा बड़ा होता है। और इसी तरीके से अगर कढ़ाई ली जाए तो कढ़ाई की बोटी छोटी होती है। कढ़ाई में कभी भी दुकानदार या पकाने वाले बड़े पीसेस नहीं रखते।
और कौरमे में छोटी बोटी नहीं रखते। ये एक ट्रिक होती है उस खाने से रिलेटेड, उस गोश्त को मिक्स एंड मैच करने की। तो यहाँ पे भी अगर बड़े पीस होंगे तो इसकी लुक बड़ी खूबसूरत आएगी। अब यहाँ पे जनाब इसको खूब अच्छी तरीके से हमने पकने के लिए छोड़ देना है। और यहाँ पे मैं इसको कवर करके अगले स्टेप की तरफ चलता हूँ, क्योंकि इसका जो सेकंड हिस्सा है, यानी कि फर्स्ट ये शुरू हो चुका है, सेकंड जो है मैं इसको कवर करता हूँ और सेकंड की तरफ आते हैं। लेकिन उससे पहले एक ब्रेक ले लें, कहीं नहीं जा रहे हैं, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे अब इसका जो दूसरा हिस्सा है, पार्ट 2 जिसको कहेंगे, उसकी हम शुरुआत करेंगे। एक कॉलर भी है, उनसे भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। ब्रेक के भी कैसे भाई साहब बात कर रही हूँ? सलमा नाम है मेरा। जी सलमा, क्या हाल चाल है? जी अंकल, ये मेरे किसी भी शो में पहली कॉल है। आपके शो में मैं कॉल करती हूँ पर लाइन मिलती नहीं है। चले, हम आपको खुशामदीद कहते हैं पहली दफ़ा की कॉल पे। अंकल, मेरा आपसे एक बहुत बड़ा गिला है। क्या? वो यही ना कि मैंने आपके पहले शो में पहले कॉल की थी ना, तो आज से बात नहीं हुई। और ये आपकी ये जो फ्रेंड्स है ना, ये कॉल रिसीव करती नहीं है। मैं आपकी बात नहीं समझ पाया। कॉल आपने, ये लोग कॉल रिसीव नहीं करते। अच्छा, कॉल रिसीव नहीं करते। चले, मैं चेक कर लेता हूँ जी कि किसकी गलती है। अच्छा अंकल, बात ये है ना कि मुझे मतलब ये गरम मसाले की समझ नहीं आती ना, क्या चावलों की या सालन की या सब्जियों के जो गरम मसाला होते हैं ना, ये एक ही है या सबके अलग अलग होते हैं? और दूसरी बात ये है ना कि यहाँ पे नहीं मिलते। हम फाटा हवाई इलाकों से मैं बात करती हूँ ना। अच्छा, यहाँ तो इतनी फैसिलिटीज नहीं है। फिर घर में कोई होता भी नहीं है कि वो बाहर जाए और बाजार से हमारे लिए पैकेट वाला ले आए। तो फिर इन सूरतों में हम क्या करें? अच्छा, अब ये तो एक बहुत बड़ा सवाल आपने कर लिया कि इस सूरत में हम क्या करें। देखें, अब किसी आने जाने वाले से आप मंगवा सकते हैं जो करीबी आपका बड़ा शहर हो, क्योंकि देखें जब तक चीज़ें आप शामिल नहीं करेंगे अपने खाने में, खाना कभी कंप्लीट नहीं होगा। हाँ ना, मैं आपकी ये जो रेसिपी है ये मैं अक्सर ट्राई करती हूँ, पर एक न एक चीज़ ज़रूर रह जाती है दरमियान में। तो आप कोशिश करें कि एक लिस्ट बना लें कि आपको क्या क्या चाहिए, और किसी भी आने जाने वाले से, फैमिली मेम्बर से वो चीज़ें अपने करीबी शहर से मंगवा लें, और फिर आप अपने खाने को जो भी बनाना चाहते हैं उसको एंजॉय करें। अच्छा ठीक है। और अंकल, एक ये जो जलफ्रीजी की आपने सिखाई थी ना पहले, उनकी स्टिक नहीं मिलती यहाँ पे। चले जी, इंशाल्लाह। अभी मैं तो आज बहुत सारे सीखे ले आई हूँ आपके शो में, शायद ये कोई पहली कॉल हो। नहीं, पहली कॉल तो नहीं है, इससे पहले कॉलें आ चुकी है हमारे पास। हेलो जी जी अंकल। जी, क्या आपकी आवाज़ जो है कुछ समझ में मेरे बिल्कुल नहीं आ रही। कुछ अल्फाज समझ में आते हैं, कुछ नहीं आते हैं। पता नहीं अंकल, यहाँ पे मोबाइल सर्विसेज का मसला होता है। चले ठीक है, हम आप मुझे गरम मसाला की प्लीज बता दी, ठीक है? ठीक है, चले। ये बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। एक तो 2-3 वजूहत हैं। एक तो माशाल्लाह कॉल इतनी दूर की है कि वो आवाज़ थोड़ी सी, फिर कुछ अल्फाज इस तरीके से हैं कि वो अल्फाज बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे। एक तो गरम मसाला का आपने पूछा है कि जी सब्ज़ियों का और गोश्त के लिए जो गरम मसाला एक ही बनता है जनाब, सिर्फ मकदार का बैलेंस होता है कि किस में 1/4 चाय की चमची, किस में 1 चाय की चमची, किस में आधा चाय की चमची, उससे बैलेंस बनता है। तो बनता गरम मसाला एक ही स्टाइल का है। ठीक है जी, और बाकी जो शिकायतें हैं आपकी इंशाल्लाह हम वो भी कोशिश करेंगे कि पूरी हो सके। अच्छा, यहाँ पे अब चिकन को थोड़ा सा हमने
चला देना है ताकि बड़ा अच्छा सा इसकी कुकिंग का अमल शुरू हो सके। और अभी इस स्टेज पे चूल्हे की लो को हमने स्लो कर देना है, याद रखिएगा, यानी कि दम वाली कंडीशन जिसको हम कहते हैं, बिल्कुल स्लो। अगर गलती से पानी जो हमने शामिल किया था तकरीबन 1 से 1.5 कप, वो अगर खुश्क हो जाए तो आप थोड़ा सा पानी का इजाफा इसमें कर सकते हैं बगैर किसी डर के। कोई डर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जनाब अब हम एक दूसरा इसका जो स्टेज है वो हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ऑयल लिया है 1/4 कप के बराबर और उसमें हमने 1 अदद चॉप प्याज शामिल की है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा लाल करेंगे ताकि इसका कलर बहुत अच्छा सा सुनहरी सा आ जाए। और सुनहरी कलर के साथ ही यहाँ वो जो चिकन के पीसेस हमने काट के रखे थे, तो मैंने टोटल टाइमिंग इसकी आपको बताई है 10 से 12 मिनट। तो माशाल्लाह 6-8 मिनट हो चुके हैं, चिकन के वो पीसेस हमारे तैयार हो चुके हैं, क्योंकि अभी थोड़ी सी कुकिंग बाकी है। यहाँ पे जैसे ही चिकन के पीसेस हमारे तैयार रेडी हैं, हमें सिर्फ प्याज का इंतज़ार है। प्याज जैसी ही हमारी थोड़ी सी लाइट कलर में आ जाएगी तो हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ जाएंगे। और यहाँ पे मोटी हरी मिर्च ले लेते हैं, अगर साइज़ में थोड़ी सी बड़ी है तो 2 मिर्च काफ़ी है, और इसके 1 की 2 कर लें, लाइक दैट। आप अपने जायके के हिसाब से थोड़ी सी ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। इसका ख्याल रखिएगा कि ये प्याज जलनी नहीं चाहिए। ब्राउन फ्रेजिए जनाब, याद रखिएगा, थोड़ी सी डिफरेंट फ्लेवर, थोड़ा सा डिफरेंट जायका। और प्याज को लाल करते वक्त या ब्राउन करते वक्त उसको चलाया ज़रूर जाता है। अगर इसको कंटिन्यू आप चलाएंगे नहीं तो फिर इसके जलने के चांसेस बहुत करीब होते हैं, क्योंकि कुदरती इसमें मिठास होती है। शुगर समझ लें आप, इसमें चीनी समझ लें आप इसमें, और वो बहुत जल्द लाल हो जाती है, ब्राउन होना शुरू हो जाती है। यही वजह है कि शुगर के जो मरीज़ हैं हमारे और आपके बीच, उनको डॉक्टर सख्ती से मना करता है कि थोड़ा सा प्याज से एहतियात करें, ज़्यादा ना दें। या ज़मीन के नीचे की जितनी सब्ज़ी है, याद रखिएगा, ज़मीन के नीचे की जितनी सब्ज़ी है जिसमें बहुत सारे नाम हैं, गाजर, मूली, चुकंदर, शिलजम, प्याज, आलू, शकरकंदी और लातादाद और दूसरे नाम हैं, उन तमाम में शुगर की मकदार कुदरती तौर से ज़्यादा होती है। ये देख सकते हैं जनाब, प्याज थोड़ी सी लाल हो गई। जब प्याज लाल हो गई तो ये जो चिकन है इसके पीसेस हमने निकाल के यहाँ शामिल करने हैं। और एक और कॉलर हैं जनाब हमारे पास, उनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक होल्ड पे थे। अच्छा जी, यहाँ पे अब इस चिकन को हमने इस लाल प्याज के साथ खूब अच्छे से भूनना है। और यहाँ पे थोड़ी सी ग्रेवी को, क्योंकि दम पे पकने की वजह से ग्रेवी ड्राई हो जाती है, तो थोड़ी सी ग्रेवी का यानी कि एडिशनल पानी का इजाफा हम कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और जब पानी यहाँ पे बढ़ा लें तो यहाँ पे मेरे पास मौजूद है टमाटो पेस्ट, लगभग 2 टेबल स्पून के बराबर। ये 2 से 3 टेबल स्पून तक का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अगर कलर बहुत ज़्यादा सुर्ख चाहिए तो आप 3 का इस्तेमाल करें, और लाइट कलर चाहिए तो फिर 2 टेबल स्पून परफेक्ट हैं। और यहाँ पे इसको मिक्स करने के बाद थोड़ा सा मज़ीद इसको पकने देंगे, ताकि जो पानी हमने शामिल किया है वो परफेक्टली अपना काम कर सके। एक कॉलर हैं हमारे, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। से बात कर रही हूँ। मेरा बहुत दिल चाह रहा था आपसे बात करने के लिए। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, और सबसे बड़ी बात मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप दुआ जो करते हैं ना,
जी। वो मेरे लिए कदर बताएं सकती हूँ, उसके लिए आपके टीवी के आगे बैठती हूँ, दुआ सुनती हूँ आपसे ना। मेरी बेटी बहुत मुश्किल में, आप बेटे के लिए दुआ करते हैं, मुझे बहुत बहुत आप अच्छे लगते हैं कि अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे। बहुत अच्छे प्रोग्राम है आपका कि मैं बता नहीं सकती आपको, जितनी मेरी दुआएं निकलती हैं आपके लिए। आमीन जी, बहुत शुक्रिया। बस प्रोग्राम तो है, आप अच्छा पकाते हैं हम आपके उससे, लेकिन मुझे सबसे अजीम आपकी दुआ लगती है जो आप बेटियों के लिए दुआ करते हैं ना, वो तो बहुत ही मतलब अच्छी लगती है। मेरी बेटी बहुत मुश्किल में है, तो दुआ करें आप मेरी बेटी के लिए। अल्लाह ताला उसके इस इम्तहान को राहत में बदल दे, ये हमारी दिली दुआ है। ठीक है, अल्लाह ताला उस पर अपना ख़ास करम करे, और सिर्फ उस पे नहीं, जितनी बेटियां हैं उन पे। इसमें कोई शक नहीं है जनाब कि अगर बेटी तकलीफ़ में हो या परेशानी में हो तो सबसे बड़ा ज़ख़म, सबसे बड़ी बीमारी, सबसे बड़ी अज़ियत, सबसे बड़ी तकलीफ़, इससे बड़ी तकलीफ़ वालिदैन के लिए कुछ भी नहीं होती अगर उनकी बेटी तकलीफ़ में हो। अल्लाह ताला अपने करम करे जनाब। यहाँ जनाब वक्त है ब्रेक का, कहीं नहीं जाते, उसके बाद इसको करेंगे फाइनल। मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब इसकी सर्विंग का स्टाइल बड़ा कीमती है जनाब, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे उस ग्रेवी को थोड़ा सा जो एडिशनल हमने थोड़ा सा पानी शामिल किया था, और उसके बाद टमाटो पेस्ट हमने शामिल किया है, थोड़ा सा इसको पकाएंगे और ये बिल्कुल रेडी है जनाब। ग्रेवी खुशबू मज़ेदार सी रेडी है इसके अंदर। अब इसकी सर्विंग, वो काली मिर्च और लौंग, दारचीनी, उसको एक साइड में कर दें, और यहाँ पे प्योर ग्रेवी जो है वो आपने एक साइड पे सर्विंग प्लेटर के या जो भी आपका तरीका है उसमें, या आप इसको अलहदा भी सर्व कर सकते हैं, यानी कि एक अलहदा डिश में राइस और अलहदा डिश में इसको। इसका तरीका सर्विंग का आप ये देख लें कि ग्रेवी सबसे पहले लगेगी इसके प्लेटर पे या डिश में, और यहाँ पे एक कॉलर भी हैं, उनसे भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, आई थिंक होल्ड पे थी। और ये उसके बाद ब्राउन कलर की चिकन, खूब मज़ेदार सी लुक में ये चिकन ऑन टॉप इस तरीके से, और वो जो मसाला बना है वो मसाला इस तरीके से आपने ऑयल को थोड़ा सा बचा के और हरी मिर्च और प्याज वाला मसाला इसके ऊपर लीजिए जनाब। आपकी ब्राउन फ्रेज़ी परफेक्टली तैयार, आप ऑफ़र कर सकते हैं अपने आने वाले मेहमानों को। ये मैं रख लेता हूँ यहाँ पे, और आ जाते हैं हम अपने दूसरे सफ़र की तरफ। और दूसरा सफ़र बड़ा कीमती है जनाब, इटालियन टच। 2 अदद आलू उबाल के कद्दूकश कर लें और उसको रखें। एक कॉलर भी हैं, उनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। वो अभी अभी हमारी लाइट आई है, आज आप क्या पका रहे हैं? ओहो, ये तो नुकसान हो गया। ब्राउन फ्रीज़ी तो आपके हाथ से चली गई। चले फिर, एक तो आप लोग रेसिपी कार्ड नहीं चलाते हो, ये ना कुछ वो होता है, थोड़ा सा आप इनको गाइड करें ना, अपना आपका रेसिपी कार्ड चलाया करे, आखिरी में पूरी रेसिपी जरा रिपीट करवा दिया करे, थोड़ी सी आप मेहरबानी करें ना। नहीं, बिल्कुल मेहरबानी, बल्कि हमने तो इतनी बड़ी मेहरबानी कर दी है कि हमने ये आज का शो जो है ना एज इट इज़ उठा के फेसबुक पे अपने पेज पर रख दिया है कि आप पूरी दुनिया में कहीं भी हों, किसी भी वक्त, डे नाइट, जब चाहें उसको आप प्ले कर सकते हैं। ये तो टाइम निकालना पड़ेगा ना। अभी जब हम लाइव देख रहे हैं तो हमें फेसबुक तक जाने की क्या जरूरत है? तो हम फटाफट, आपके रेसिपी कार्ड भी चल रहा हो, आप भी साथ चल रहे हो, तो वो देखने की बात ही दूसरी है ना। चले जी, आपकी शिकायत सर आंखों पे। बहुत शुक्रिया। क्या पका रहे अभी भी आपने नहीं बताया? अब मैंने बताया ना, चिकन ब्राउन फ्रेज़ी बन चुकी है। चलिए ठीक है, अब क्या बना रहे हैं? और अभी मैं पोटैटो गोंजी बना रहा हूँ, इटालियन स्टाइल। चलिए ठीक है, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।
अच्छा जनाब, 2 अदद आलूओं को उबाल के कद्दूकश कर लें, 1 अदद अंडा फेंट के हमने शामिल करना है और आधी चाय के चमचे काली मिर्च पिसी हुई शामिल करनी है इसमें। याद रखिएगा थोड़ा सा जायके के हिसाब से नमक, और इन तमाम चीज़ों को हाथ से खूब अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के साथ साथ यहाँ पे खुश्क मैदा है मेरे पास जो तकरीबन लगभग आधा पाव के बराबर है। तमाम का तमाम नहीं शामिल करेंगे, थोड़ी थोड़ी मकदार में हम शामिल करते जाएंगे और डो को देखते जाएंगे डो कितनी स्मूथ हो चुकी है। और थोड़ी थोड़ी जैसे जैसे हम मैदा इसमें शामिल करते जाएंगे एक गूंदे हुए आटे वाली लुक इसमें आती जाएगी। एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, सबका बड़ा करम। जी जाकिर भाई, मुझे आपसे ये पूछना था कि आपका कराची में कोई इंस्टीट्यूट है? बिल्कुल है जी, तो आप उसका मुझे एड्रेस बता दीजिए। लाइव कॉल पे तो नहीं बता सकता। अच्छा चलें ठीक है, आप ऑफलाइन बता दीजिएगा। हाँ इंशाल्लाह, आपका नंबर आ गया, हमारी कोशिश होगी कि आप तक मैसेज आ जाए। थैंक यू। चले, बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, यहाँ पे अब इस डो को खूब अच्छी तरीके से याद रखिएगा। 1 अदद अंडा है, आलू हैं, नमक है, काली मिर्च है, दैट्स इट, और फिर आधा पाव मैदा, 2 आलू दरमियाने। और ये जब हम गूंदेंगे इसके तो ये बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे आटा हमने गूंदा है या किसी भी रोटी चपाती पराठे की डो हमने तैयार की। मैं भी दिखा देता हूँ आपको ताकि आपको बिल्कुल अंदाज़ा हो जाए। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल डो तैयार हो चुकी है। बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा कि जैसे अभी अभी मैंने आटे की या मैदे की कोई डो तैयार की है। ये जब हो जाए जनाब कंप्लीट, तो यहाँ पे एक कढ़ाई में हमने रखना है पानी ज़रा सा गरम, लेकिन इसमें थोड़ी सी मेहनत करें। और यहाँ वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ जनाब एक कढ़ाई में हमने तकरीबन 1 से 1.5 लीटर पानी रख देना है। याद रखिएगा पानी में कंजूसी मत कीजिएगा। और यहाँ छोटे छोटे बॉल्स कोफ्ते बना लें। ज़रूरी नहीं कि आपने इसको कोफ्ते बनाने हैं, आप चाहें तो इसको क्रोकेट्स स्टाइल में भी बना सकते हैं। वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको कि आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, लाइक दैट। अब ये आपकी ऑन चॉइस है जनाब कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है। बच्चों को राउंड या अच्छा, ये एक तरीके से बच्चों के लिए बड़ी कीमती है। थोड़ा सा धोखा भी है, थोड़ा सा मज़ा भी है, और सबसे अच्छी चीज़ ये कि बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि ये है क्या, और बड़े मज़े से वो इसको खा जाएंगे। गर्म पानी, और ख़ास तौर पे मेरे वो फैमिली मेम्बर जो डाइट पे हैं, जो चाहते हैं डाइट या परहेज़ी खाना जिसको कहा जाता है कि जी कुछ ऐसा खाना जिसमें मिर्च मसाला ना हो, उनके लिए इस किस्म के खाने बहुत कीमती हैं। सॉफ्ट
बग़ैर किसी मिर्च मसाले के, हल्की सी काली मिर्च आप उसको भी कम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि नहीं जी जो कहा गया वही आप शामिल करें, आप उसको भी कम कर सकते हैं, याद रखिएगा। अच्छा, हाथों को थोड़ा सा गीला कर लें ताकि ये आसानी से बन जाए। लाइक दैट। छोटे छोटे कोफ्ते बनाने हैं, याद रखिएगा। और एक तरफ गर्म पानी। अच्छा, पानी बहुत अच्छा गर्म होना चाहिए, ज़रा सा भी कुनकुना या ठंडा या नीम गर्म ना हो, खूब अच्छा तेज़ खोलता हुआ गर्म पानी होना चाहिए, यानी कि बॉइलिंग वाटर जिसको हम कहते हैं। अमूमन कुकिंग के अंदर मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको बताऊं कि जी बॉइलिंग वाटर ना करें, उबालने में, पकाने में। बहुत सारी जगहों पे ये मेरे ही अल्फाज हैं, लेकिन कुछ खाने ऐसे हैं जहाँ पे पानी बहुत तेज़ उबलता हुआ चाहिए, तो उसमें से ये एक डिश ऐसी है। ये लीजिए जनाब, थोड़ा सा और। आप आज भी बहुत अच्छी रेसिपी बना रहे हैं। और भाई मैंने एक फरमाइश ये करनी थी जी। कि ये आप बाकी चीज़ें तो सिखाते रहते हैं, एक तो ना कोई मज़ेदार सी दालें बनानी सिखाएं हमें, डिफरेंट टाइप की ना दालें बनानी सिखाएं, जो बच्चे क्योंकि शौक से नहीं खाते। मैं कहती हूँ कि हर चीज़ खानी चाहिए, तो कोई ऐसी दाल बताएं जो बच्चे बड़े शौक से खाएं। चलें जी, इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी। बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का, और अच्छी आपकी जो फरमाइश है वो बड़ी कीमती है। बच्चे वाकई बड़े ज़िद्दी होते हैं, इतनी आसानी से खाने नहीं खाते।
अच्छा जनाब, यहाँ पे अब ज़्यादा देर इसको नहीं पकाना, याद रखिएगा। ये आप देख सकते हैं कि ये बड़े मज़े से तैयार हो चुकी हैं। इनको मैं एक प्लेट में निकाल लेता हूँ। ये हमारी कौंची बिल्कुल तैयार। और अब हम बना लेते हैं इसकी तैयारी। दो अदद टमाटर, एक अदद दरमियानी प्याज, इन दोनों को बारीक चॉप कर लेंगे, यानी कि प्याज को, टमाटर को। आधा गड्डी के बराबर पालक। अच्छा, पालक आप चाहें तो इट्स अप टू यू। इसके दो तरीके हैं। हो सकता है कि आपने कहीं देखा हो, पालक को चॉप करके आप इसमें भी मिला सकते हैं और पालक को आप अलहदा से भी शामिल कर सकते हैं। दोनों एंगल हैं, दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके सही हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं जी ये तरीका सही है और ये तरीका गलत है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी जगहों पे मुख्तलिफ स्टाइल की चीज़ें मिलती हैं, सर्व होती हैं। तो हो सकता है कि कहीं इटालियन रेस्टोरेंट में हम गुंजी देखें तो उसके अंदर पालक मौजूद हो तो आप थोड़े से सरप्राइज़ हो जाए। तो प्लीज़ उसको याद रखिएगा कि दोनों तरीके बिल्कुल सही हैं। आप चाहें तो पालक उसके अंदर शामिल कर दें, यानी कि यहाँ डो बनाते वक्त, और आप चाहें तो पालक अलहदा से। और यहाँ पे सेम कढ़ाई का गर्म पानी हम ज़ाया कर देते हैं। शुगर, लाल चीनी जिसको हम कहते हैं, गुड़ वाली चीनी भी कहते हैं, 1 टेबल स्पून के बराबर वो शामिल करना है। और यहाँ पे जैतून का तेल है जनाब, 1 से 1.5 टेबल स्पून, खुशबू, एनर्जी और ताकत के लिए ये शामिल करना है। इसको ज़रा सा मिक्स करेंगे। मिर्च मसाला कहीं नहीं है, याद रखिएगा। और थोड़ा सा एडिशनल पानी, आधा कप के बराबर। और बिल्कुल लास्ट में, क्योंकि अब कंप्लीट हमें नज़र आ चुकी है कि इसकी वॉल्यूम, तो उसके हिसाब से हमने नमक, याद रखिएगा नमक यहाँ पे भी है, तो दोनों नमक एहतियात से। तो अब इसको हमने मिक्स करना है। और ये जो कौंची बनी है ये हमने ड्रॉप कर देनी है यहाँ, और इसको करेंगे मिक्स और ढक देंगे जनाब इसको दम पे थोड़ी देर के लिए, प्लस माइनस 3-4 मिनट के लिए। क्योंकि जो उबालने का अमल था, यानी कि मैदे की और आलू की जो डो बनाई थी वो तो माशाल्लाह तैयार है, गर्म पानी में उबल चुकी है।
तो वो तो कच्ची नहीं है, लेकिन जो बाकी वेजिटेबल हमने शामिल की जिसमें टमाटर हैं, प्याज हैं, पालक है, अदरक लहसुन है, थोड़ा सा उसको टाइम मिल जाए, क्योंकि इसमें मिर्च मसाला नहीं है। याद रखिएगा इसमें किसी किस्म का सॉस नहीं है, कोई मिर्च मसाला नहीं है, हल्की सी काली मिर्च का टच है, वो भी डो बनाने में। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो जुमला मैंने शुरू में कहा कि ख़ास तौर पे डाइट के हवाले से बहुत कीमती है, या परहेज़ी खाना जो हम अपने बुज़ुर्गों के लिए बनाते हैं, तो ताकत एनर्जी से भरपूर, और फिर जैतून के तेल का भी इसमें टच है, एनर्जी आ जाएगी जनाब यकीनन। और यहाँ पे इसकी सर्विंग, ब्रेड, डिनर रोल, वाइट राइस ऑप्शन आपके पास है। थोड़ा सा इसको दम दे देंगे। अब मेरे पास जितना टाइम है जनाब, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इसको दिखा सकूँ। थोड़ा से वाइट राइस हमने बचा के रखे हैं और वो हम सर्व कर देते हैं इसी के साथ। तो आज की दोनों की जो डिटेल हैं वो वाइट राइस के साथ हैं, और ये आ चुकी हैं जनाब प्लेटर पे। बिस्मिल्लाह। और आप एज ए शोरबा भी इसको सर्व कर सकते हैं, यानी कि एज ए सूप भी बॉल में भर के अपने बुज़ुर्गों को दे सकते हैं। आपको ज़रूरत नहीं कि राइस भी दें, ये कंप्लीट मेन कोर्स है, इसमें सब कुछ मौजूद है जो एक इंसानी जिस्म को, इंसानी बॉडी को रिक्वायर्ड होगा। प्याले में भर के आप चम्मच के साथ दे दें और वो इसको खा लें। तो ये बुज़ुर्गों के लिए, ख़ास तौर पे उन फैमिली मेम्बर्स के लिए कि जो अल्लाह ना करे किसी डिज़ीज़ में है, किसी बीमारी में है, या अभी भी ऑपरेशन उनका हुआ है, उनके लिए एक बहुत कीमती डिश है जनाब। ये आ गई जनाब आपकी मज़ेदार सी कांजी, और इसके साथ ही वक्त हमारा ख़त्म हो चुका है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक राज़िक से, ए परवरदिगार हमें बख्श दे। हम जानते हैं, हमें मालूम है कि हम गुनाहगार हैं। ए परवरदिगार हमने गुनाह जब किए तो गुनाहों की आंखों में आंखें डाल के किए, और उस वक्त हमें तेरा नाउज़ बिल्लाह हमें माफ़ करे कि तेरा ख्याल भी नहीं आया। हमने दिल खोल के गुनाह किए। ए रब्बे काबा, हमने गीबत की, हमने चुगली की, हमने चोरी की, हमने ना जाने क्या क्या ज़्यादती करी और दिल खोल के की। लेकिन अब ए रब्बे काबा तेरा खौफ हमारे दिलों में मौजूद है, और हम अपने तमाम किए हुए गुनाहों की तुझसे हाथ जोड़ के, सर झुका के माफ़ी मांगते हैं, और हम शर्मिंदा हैं। हमारे गुनाहों को बख्श दे और हमारी उन छोटी छोटी दुआओं को कबूल फरमा जो तेरे लिए ज़र्रे से भी, ज़र्रे का भी ज़र्रा है। ए रब रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी बेटियों पे, हमारी औलाद पे, हमारे साथ रहने वालों पे और हमारे साथ काम करने वालों पे। अल्लाह हाफिज़। होने के बाद